नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आकलन कृति देखने वाले हैं मधुबन इस पाठ की। मधुबन ये पाठ हमने इसके पहले समझ लिया है और आज इस पर आधारित हम क्या देखने वाले हैं, आकलन कृति देखने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आपको सभी को वो जो पाठ है वो ठीक से समझ में आया होगा। तो उस पर आधारित जो कृति आपको छुड़ाना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और उसे छुड़ाने का प्रयास कीजिए। तो पहली आकलन कृति है, लेखक ने डॉक्टर साहब को क्या कहा देखा था। तो 3 बॉक्स यहाँ पर दिए हैं, 3 जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं, या डिब्बे को आपको परिच्छेद के आधार पर लिखना है और सभी के उत्तर आपको मैं बता देता हूँ कि परिच्छेद के आधार पर ही दिए हैं, जिस वजह से आपको ये परिच्छेद पढ़कर ही लिखना है। तो लेखक ने डॉक्टर साहब को कहाँ देखा था, तो ये आप जब परिच्छेद पढ़ेंगे तो आपको, या मेरा जो वीडियो है लेसन का वो देखेंगे तो आपको निश्चित ये समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको है, इस पर आधारित लेखक के मन में कौन से विचार उठ रहे थे। जो लेखक थे उनके मन में कौन से विचार उठ रहे थे, तो 2 विचार उठ रहे थे और दोनों विचार आपको ये 2 बॉक्स में भरने का है। लेखक के मन में कौन से विचार उठ रहे थे, ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लेखक साहब के निवास स्थान का नाम क्या था। लेखक जो थे ना, तो उनके निवास स्थान मतलब उनके घर का नाम क्या था। तो हम रखते हैं अपने घर का नाम, तो उसी प्रकार से उनके निवास स्थान का नाम आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर साहब कौन से शहर में रहते थे। तो डॉक्टर साहब के शहर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये सभी जो प्रश्न हैं ये आपको परिच्छेद में ही इसके उत्तर मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लेखक ने डॉक्टर साहब को कहाँ देखा था। तो ये लिखना है, पॉज करके आपको ये वीडियो देखना है। इसके बाद आगे के प्रश्न मैं देता हूँ आपको। तो इसमें आगे के जो प्रश्न हैं वो 5वां जो प्रश्न है, आपको ये लिखना है कि डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश छोड़ उत्तर प्रदेश आने का कारण। ये जो 5वां प्रश्न है कि डॉक्टर साहब क्यों मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश आए थे, उसका 2 कारण लिखना है। एक ये बॉक्स में लिखना है और ये बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये 2 कारण आपको लिखना है। उसके बाद तारीखों के आधार पर डॉक्टर साहब के जीवन में घटित महत्वपूर्ण जानकारी लिखो। मतलब जो दी गई ये तारीख है, ये तारीखों पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो आपको परिच्छेद के आधार पर इस बॉक्स में लिखना है। तारीखों के आधार पर डॉक्टर साहब के जीवन में घटित महत्वपूर्ण जानकारी लिखिए। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों को भी आपको पॉज करना है वीडियो और इसे लिखना है। इसके बाद पाठ पर आधारित जो कृति है उसे छुड़ाने का आपको प्रयास करना है। तो पाठ पर आधारित जो कृति दी है, जैसे गांधी जी, ये तो आपको पाठ पर ही मिल जाएगी। तो ये पहला जो प्रश्न है, गांधी जी के राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं। तो ये जो घटना है ये जैसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग कौन से तारीख को लिया वो लिखना है। फिर कारण लिखो, ये भी आपको छुड़ा कर लिखना है। कृति पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो ये दिख रहा है, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, किन से प्रेम हुआ था, वो 2 बॉक्स में लिखना है। तो ये सभी जो एक्सरसाइज, जो स्वाध्याय है, जो टेस्ट है, ये आपको आपके पाठ पर आधारित ही है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न लिखिए और आराम से बैठ के जो है अपना जो लेसन है उसको पढ़िए। आपको निश्चित ये साक्षात्कार ये आप पढ़िए तो निश्चित ये समझ में आएगा। मेरा पिछला जो वीडियो वो भी देखिए, आपको भी उसमें भी आपको इस संबंधित बातें समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये जो कृति है, ये जो टेस्ट है, ये छुड़ाकर अपने ग्रुप में मुझे शेयर करेंगे। और विशेष करके वहाँ लिखिए कि हिंदी सब्जेक्ट, जब आप जिस पेजेस में आप भेजते हैं तो वहाँ पर हेडिंग डालिए हिंदी का होमवर्क। इस प्रकार से अगर आप डालेंगे तो मुझे तुरंत पता चल जाएगी कि अलग अलग विषयों के होमवर्क आते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा होमवर्क कौन से विषय का। तो आप विषय का नाम लिखिए ताकि मुझे आसानी होगी चेक करने में। ठीक है, धन्यवाद।